बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ स्तुति कही गई है कि जब बच्चा गर्भ में होता है ना, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये तुमने मुझे कहाँ पे रख दिया है, ना मैं यहाँ हंस बोल पा रहा हूँ, ना मैं अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ, ना मेरे को कोई सुख मिल रहा है, बड़े अब पिजड़े के तरीके से बंधा है चारों तरफ से। उसको अन्न कैसे की प्राप्ति होती है? अन्न की प्राप्ति होती है माँ के द्वारा। माँ जो भी तीक्ष्ण अन्न खाती वही उसको मिलता है, वही उससे उसकी तृप्ति होती है। और माँ ने अगर कोई मतलब खटास या कोई ऐसी चीज खा ली, उससे उसको दुख भी होता है, कष्टों में रहता है। तो एक बार तो भगवान से कहता, भगवान मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, इस संसार में मैं जकड़ा पड़ा हुआ हूँ। और एक बार कहता, भगवान मुझे बाहर ही मत निकालो, क्योंकि अगर बाहर निकालोगे मैं भूल जाऊंगा अपने आप को, मैं अपने आप को मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, कहां हूं। इसी चक्कर में लगा रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है 7वें महीने में, उसका शरीर जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे 7वें 8वें महीने भगवान से जीव रूप में आके प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे को इस संसार से मत निकालो। लेकिन वायु वेग जब भगवान उसको जन्म देते हैं तो कहता है कहां कहां, यानी कि मैं कहां आ गया। और परिवार वाले समझते बच्चा हुआ है। अब उसको बच्चे को पता ही नहीं, कोई उसको कहता मेरा चाचा आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी आ गई, मेरा भाई आ गया, मेरा दोस्त आ गया, मेरा ये आ गया। अब उसको स्वयं को नहीं पता मैं किसका दोस्त हूँ, किसका भाई हूँ, किसका बेटा हूँ, किसका वो नहीं पता। और वो बेचारा व्यथित रहता है, दुखी रहता है, उसके दुख को कोई कष्ट समझ ही नहीं पाता। कभी उसको कीड़े खाते हैं, कभी डांस, कभी मच्छर, कभी कुछ उसको काटते, उसको पता ही नहीं चलता है, लोग परिवार को पता ही नहीं चलता है। तो अब जैसे फिर उसके बाद में फिर जैसे ही पैदा होता, कहां कहां, यानी भगवान को बोलता मैं कहां आ गया हूं, और यहाँ उसका संबंध जोड़ दिया जाता है। अब संबंध जोड़ने के कारण वो कष्टों में, मतलब कि सोचता मैं तो इसका बेटा हूँ, मैं तो इसका भाई हूँ, मैं तो इसका ये हूँ, मैं तो उसका वो हूँ। फिर उसके बाद में परिवार वाले और उसको दिखाते हैं, आए मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, ये है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा लाला है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है। ऐसे करते करते भाई बड़ा हुआ, स्कूल भेजे, पढ़ाई स्कूल में। अच्छा, पढ़ाई में क्या सिखाया जाता है स्कूल में? पेट भरने की कला, तुमको रोजगार कैसे करना है ये सिखाया जाता है, पेट कैसे भरा जाएगा ये बताया जाता है। कौन सा ऐसा जॉब करोगे जिससे तुम्हारा बढ़िया चलेगा, कौन सा ऐसा बिजनेस करोगे जिससे तुम काफी तरक्की करोगे। पर हमारे पहले जो स्कूल होते थे ना, गुरुकुल हुआ करता था पहले जमाने में। गुरुकुल में क्या होता था, बच्चे वहीं पर रहते थे, वहीं पर रहते, वहीं गुरुजी के आश्रम में रहते, वहीं पर सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ होता था। तो वहां से बच्चे विद्यार्जन करके बाहर आते थे, तब उनको एक समाज का एक कल्याण, एक बलिष्ठ समाज का कल्याण होता था। आजकल बच्चे, कहना नहीं चाहिए मुझे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पेट भरने की कला सिखाई जाती है, कैसे अच्छी जॉब पाओगे। पर शायद बहुत कम ऐसा स्कूल है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो संस्कार देना सिखाते हो। तुम्हें समाज में जीना कैसे है, तुम्हें समाज के कष्टों को सहन कैसे करना है, तुम्हें समाज में रहना कैसे है, तुम्हें समाज से लड़ना कैसे है, तुम्हें समाज के साथ जीना कैसे है, ये बहुत कम कोई सिखाता है। संस्कार, पहले जमाने में कहते थे जिस बच्चे को संस्कार मिल जाता है ना, वो चाहे शून्य में भी हो, 1 रुपया ना हो, वो अरबों खरबों रुपए कमा लेता है। और जिस बच्चे को संस्कार नहीं मिलता ना, उसको तुम चाहे खरबों रुपए दे दो, वो सारा भ्रष्ट कर देता है, सारा का सारा तहस नहस कर देता है, सारा का सारा बर्बाद कर देता है। तो ये संस्कार की जो पुड़िया है ना, ये बड़े नसीब वालों को मिलती है। अब इसका आजकल लोग उल्टा मजाक उड़ाने लगे, बड़ा संस्कारी है, बड़ा ये। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप रूढ़िवादी बन जाओ, आप ये कह दो उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसे करेंगे, ऐसा कहा था तो ऐसे, ये भेड़ चाल हो गई, ये भेड़ चाल हो गई। संस्कार का अर्थ ये है, आपको जीवन जीने की कला आती है कि नहीं आती है, जीवन जीने की कला आती है कि नहीं आती है। और जीवन जीने की कला भगवान श्री राम के पास थी, भगवान कृष्ण के पास थी, भगवान के पास थी। कैसे? राम जी, आप पता कितने कष्टों का सामना करना पड़ा उनको, लेकिन फिर भी कभी वो अपने कष्टों से व्यथित नहीं हुए। भगवान कृष्ण, हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं हर साल, पर हमने कभी कृष्ण जी के बारे में जानना चाहा, समझना चाहा? जैसे बेचारे 6 दिन के थे, वो आ गई थी, पूतना आ गई थी, कभी सक्टासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी अघासुर आ रहा है, सारे के सारे दुश्मन पैदा होते ही हो गए थे।
भगवान भी सोचे हमने क्या ऐसा बुरा किया था, है? हमने तो सोचा था हमें भी माँ बाप का प्यार मिले, हमें भी परिवार का प्यार मिले, पर देखो भगवान को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। पर कभी भी आपने जितने भी भगवान की तस्वीर देखी है, कभी भी आपको भगवान की तस्वीर में कभी कोई भगवान दुखी नहीं दिखाई दिए होंगे। सभी परमात्मा प्रसन्नता से दिखाई देते, हंसमुख दिखाई देते। भगवान कृष्ण के जीवन में इतनी समस्याएं आई, इतने कष्ट आए, पर कभी भी व्यथित नहीं हुए। जैसे पैदा हुए लाखों दुश्मन हो गए, माँ बाप छूट गए, और जिन माँ बाप ने पाला वो छूट गए। कहते ना एक तरफ प्यार मिला तो प्यार मिलने वाला छूट गया, एक तरफ नहीं मिला तो वो राधा जी छूट गए, और परिवार छूट गया, दोस्त मित्र छूट गए, द्वारकाधीश गए वहां पे, तो पता ही है। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, जीवन जीने की कला जिसको आ गई है उसको कभी भी किसी चीज का कोई कष्ट नहीं हो सकता। और जीवन जीने की कला यही है, यही संस्कार है कि हमारे को जीवन में जीना कैसे है। और जीवन जीने की कला कैसे आती है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं मिलती है तब तक हमें सत्संग नहीं मिलता है, और जब हमें सत्संग मिल जाता है तब हमारा कल्याण हो जाता है। और क्यों कल्याण हो जाता है, क्योंकि कहा गया है कि हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा भाव निर्मल हो जाता है, हमारे मन में सात्विकता का भाव आ जाता है, हमारे मन में विचारों का सात्विकता का विचार आ जाता है, इसलिए हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और आदमी के सुख और दुख का एक ही कारण है, उसकी बुद्धि। जब भी आदमी के पास दुख का समय आता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, और जब भी आदमी के पास सुख का समय आता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और जो भक्ति है, पूजा पाठ, ये निर्मल ही है, क्योंकि भगवान राम ने कहा था विभीषण से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का जब पूजन पाठ करते हैं ना, मन में कपट होता है ना, कि मुख में राम बगल में छुरी, ये कपट, या मन में बात ऐसी कि हमारे पूजा पाठ कर रहे हैं उसका ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मन में राम, और ईर्षा, ईर्षा ये हमारे को कुछ नहीं मिला उसको इतना सब कुछ मिल गया, द्वेष, जलन, अरे रे रे उसको तो इतना सब कुछ है, ईर्षा, द्वेष, घृणा, ये सब चीजें जो है जिसके पास रहती है उसकी भगवान की भक्ति नहीं मिलती। भगवान की भक्ति मिली थी शबरी माता को, भगवान की भक्ति मिली थी केवट को, भगवान की भक्ति मिली थी निषाद राज को, भगवान की भक्ति मिली थी मीरा को, भगवान की भक्ति मिली थी सुदामा को, भगवान की भक्ति मिली थी नरसिंह जी को, उनका कल्याण हो गया। तो कहने का मतलब भक्ति सरल भी है, तो जिसका कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में ऐसी बातें होती है ना, जिसका मन साफ होता है उसका कल्याण हो जाता है, उसको जो है। तो इसीलिए कहते हैं अंते मति सागति, यानी कि अंत समय में व्यक्ति की जैसी बुद्धि होएगी उसी हिसाब से उसको वो गति प्राप्त होगी। अगर जो जैसी भावना रखेगा, भूत प्रेत पिशाच की योनि प्राप्त होती है, अधम गति की योनि प्राप्त होती है, नरक की योनि प्राप्त होती है। जहां पर जैसा व्यक्ति विचार करेगा, धन में करेगा तब कष्ट का भोगना पड़ेगा, परिवार में करेगा तब कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और इन्हीं कष्टों की वजह से उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, मरता है, उसको जो है मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी सद्गति नहीं होती है। सद्गति प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारे को निर्मल मन बनाना पड़ता है। हमारे को अंत समय में सब जगह से मन हटा करके भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप देना चाहिए। जैसे मैंने जब भागवत कथा प्रारंभ हुई, मैंने एक भजन गाया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। ये भावना रखनी चाहिए। और हमारे मन में वैसे भी जीवन में जीते हुए ये भावना रखनी चाहिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे की, हे प्रभु। जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे सब कुछ मुझे समर्पण कर दे,
तू मुझे अपना दुख भी दे दे, सुख भी दे दे, हानि भी दे दे, लाभ भी दे दे, सब कुछ मुझे दे दे, मैं तुझे हर चीज से मुक्त कर दूंगा। और आदमी उतना पाप करने में समर्थ नहीं है जितना भगवान दया करने में समर्थ है। लेकिन मन में ये भावना आनी चाहिए कि भगवान को सब कुछ सौंप के देखो एक बार। अगर मन में सब कुछ सौंप के देखोगे, वो कष्ट आपका कम हो जाएगा, वो कष्ट आपका कम हो जाएगा। उससे आपको जो है, आपको सद्गति, आप मतलब कि आपका कल्याण हो जाएगा। एक मैं अपने जीवन की 2 घटना बता रहा हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मेरी उम्र जब 5 साल की थी, 5 या 6 साल का रहा हूँ। और जैसे कि पता है आप सबको, मैं अयोध्या से हूँ, प्रभु श्री राम की नगरी से। श्री राम जन्मभूमि के साथ ही मेरा घर है, जहाँ पे मैंने जन्म लिया है। तो वहां पर एक नदी है, राम पैड़ी बोलते हैं उसको, सरयू नदी के पहले। तो वहां पर मैं स्नान कर रहा था, काई जमी हुई थी सीढ़ियों पर। अब सीढ़ियों पर काई, इसलिए हमें कष्ट नहीं होता। और हमें किस लिए कष्ट होता? क्योंकि वो हमारा है। तो जीवन में यही सुख दुख का कारण होता है। जब आदमी के मन में आ जाता ना मैं होता है ना, बकरी होती मैं करती है, मैं ही जैसा आदमी हो जाता है। तो जहां मैं करता है ना, वहां पे उसको कष्टों की प्राप्ति होती है। और जहां पर वो मैं से ये कहता, प्रभु जो तेरा है वो तेरी लीला है, मुझे कुछ नहीं पता, तू जैसा कर रहा है तेरे को सब कुछ पता है, वहां पे तो कहने का मतलब मोह इसी को कहते हैं। मोह के कारण ही व्यक्ति बार बार पाप कर्म करने के लिए तल्लीन रहता है। हम चाहते हैं कि हमारा महल हो, हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी लाखों करोड़ों रुपए वाली हो, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस मुकेश अंबानी जैसा हो, हम चाहते हैं हमारा परिवार बहुत बड़ा सुख समृद्धि कारक हो। पर कभी हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज भी इतना समृद्धि कारक हो? कभी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है समाज भी इतना बढ़िया हो? कभी हम ये चाहते हैं कि हमारा वो भी जाकर के इतना बड़ा पैसे वाला बने? कभी हम ये चाहते हैं कि वो भी बहुत पढ़ा लिखा बने? कभी हम ये चाहते हैं कि हमारे वो भी, उसका भी कल्याण हो? नहीं, सिर्फ अपना कल्याण होना चाहिए। उसमें कहे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कहने का मतलब यही दुखों का कारण है। जब हम अपने मन में ये भावना रख लेंगे ना कि जैसे कि अब देखिए, जन्म भी हजारों का हो रहा है, करोड़ों का, मृत्यु भी हजारों करोड़ों को प्राप्त हो रही है, और मृत्यु होनी भी निश्चित है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी इस जग में आया है उसको एक ना एक दिन शरीर छोड़ करके जाना है। पर अब अल्पायु मृत्यु, अल्पायु योग, ये बड़ा ही कष्टकारी विषय है, बड़ा ही कष्टकारी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, विधि के हाथ से कोई बच नहीं सकता है। कहते हैं हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हमारे जीवन में जो कुछ हानि होती है, जो कुछ लाभ होता है, जो कुछ नाम होता है, जस यानी कि नाम, अपजस यानी कि अपमान, बेइज्जती, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में पहले से लिखा हुआ है, हमारे किस्मत में कहीं ना कहीं पहले से लिखा हुआ है। और आप खुद देखो ना, जब महाराज दशरथ जी प्राण त्याग रहे थे, 4 पुत्र थे उनके। 4 पुत्र कौन कौन से? श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों बहुएं, इतना भरा पूरा परिवार। पर आप ये देखिए, जब उनका अंत समय आया, कोई नहीं था उनके साथ। वो भगवान थे, वो चाहते तो उन कष्टों को हटा सकते थे, पर भगवान ने भी कर्म के आगे अपने आप को, मतलब कि कर्म से बड़ा नहीं माना अपने आप को। वो चाहते वो कुछ भी कर सकते थे। तो कहने का मतलब, भगवान राम के पिता होने के बावजूद जब दशरथ को उन कष्टों का सामना करना पड़ा, और क्यों करना पड़ा? विधि हाथ, जैसे मैंने कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन क्यों करना पड़ा? उसका रीजन है, उनको श्राप मिला था। श्राप मिला था उनको, पता है? श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको श्राप दिया था। आजकल तो बच्चे श्राप की जगह शराब बोलते हैं। तो उनको श्राप दिया था कि हे राजन,
जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी तरीके से एक दिन तू भी पुत्र वियोग में प्राण त्याग करेगा। तब दशरथ जी को एक बात की खुशी भी हुई, एक बात का दुख भी हुआ। खुशी किस चीज की हुई? खुशी इस चीज की हुई मेरी भी संतान होगी। दुख इस चीज का हुआ कि संतान के वियोग में, तो श्राप के कारण जो है दशरथ जी को प्राण त्यागने पड़े। और जब उनका अंत समय आया तब वही दृश्य चल रहा था, वही बातें चल रही थी कि जिस तरीके से हमने पुत्र वियोग में प्राण त्यागे हैं, उसी तरीके से तू भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागेगा। तो ये कर्म के आगे कोई नहीं चल सकता है, कर्म के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। रामायण काल में आता है, आजकल जैसे जन्म पत्री हम लोग मिलाते हैं, पहले भी मिलाते थे, विवाह अधिकारी होते जन्म पत्री मिलाते हैं। तो एक जगह मेरे से किसी ने पूछा, बोले पंडित जी अगर पूरी पत्री मिल जाती है तो क्या जीवन सुखमय होता है? मैंने कहा जरूर होता है। बोले पर हमने तो कई लोगों को देखा है कि उनका जीवन सुखमय नहीं है पत्री मिलाने के बावजूद। तो मैंने कहा भगवान राम जी और सीता मैया जी की पत्री मिलाई गई थी, उनकी पत्री में अच्छे गुण थे, 36 के 36 गुण मिल रहे थे, सारी चीजें मिल गई थी। तो बोले फिर क्यों माँ सीता को इतना कष्ट उठाना पड़ा? माँ सीता को वनवास का दुख क्यों भोगना पड़ा? माँ सीता को पति का वियोग क्यों भोगना पड़ा? उसका कारण क्या था? क्योंकि माँ सीता को भी श्राप मिला हुआ था, एक तोते और तोते के द्वारा। शायद ये कथा आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये श्राप मिला था, तो उसी के कारण। तो कहने का मतलब कर्म के आगे सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। कर्म जो है भगवान शंकर को, जब सती माता ने प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शंकर जी अपने मृत उनका जो शव लेकर के पूरे संसार में भ्रमण करते रहे। लास्ट में जाकर के भगवान विष्णु ने आखिर में चक्र सुदर्शन के द्वारा जो है वो मतलब कि जहां जहां माँ का शरीर गिरा वहां वहां वो 64 शक्ति पीठ बन गए। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, नैना देवी, चामुंडा देवी, वहां वहां वो शक्ति पीठ बन गए। तो कहने का मतलब कर्म के आगे कोई नहीं झुक सकता है। अब इसी कर्म को कहते हैं स्वार्थ, लोभ, मोह। अगर हमें जितना कष्ट अपने आप से होता है ना, अगर उतना ही कष्ट हमें औरों के साथ भी होने लग जाए ना, तो वो जो है मोह खत्म हो जाएगा। पर उतना नहीं होता, सिर्फ हमें अपना लगता है कि हमारे को कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, बहुत ज्यादा लगता है। पर अगर हम सब में अपने आप को देखने लग जाएंगे ना, तब वो कष्ट नहीं रहेगा। और दूसरी बात, लोभ, मोह, स्वार्थ। अब जैसे कि ये कहा गया है कि अंतेमति सा गति, यानी कि अंत समय में व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है उसी के अनुसार ये। एक चीज और मेरे को याद आ रहा है मुझको, अभी परसों मेरी एक जन से बात हुई, एक पंडित जी से। तो मैंने कहा ये अंत समय के बाद में जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तब ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? उत्सव यानी कि भोजन पानी और इतने लोग बुला के खिलाना। और ये मैंने कहा ये आज तक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, पंडित जी के यहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे को आज तक ये बातें स्वयं से समझ में नहीं आई कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। पुराणों में तो पढ़ा है कि आत्मा की सदगति के लिए करते हैं, आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं। तो आप बैठ जाओ ठीक से, आप ठीक से थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ, पैर फैला दो, या ऐसा करना कल कुर्सी रख लेना, 2-4 कुर्सी पे आराम से बैठ जाना, थकावट नहीं वो जगह नहीं है ना इतनी उससे। वह कोई नहीं, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ओह सॉरी बाबू तो आगे हो जा, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कोई नहीं वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े उतरेंगे, रिलैक्स होता रहेगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई। क्या बात बताई? बोले व्यक्ति के जीवन में जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं ना, उन कर्मों की सद्गति के लिए, उन कर्मों की क्षमा के लिए व्यक्ति के लिए धर्म का आचरण किया जाता है, धर्म का जो है कार्य किया जाता है। और बोले कि जितने जैसे होता ना प्रसाद बनाते हैं सब लोग लेते हैं, बोले उतने प्रतिशत हर कोई उनके कर्मों को बांट लेता है। जैसे आपने देखा है भंडारा लोग करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं तो भंडारे में सबको भोजन कराते हैं। तो उनका भोजन कराने का अर्थ तो ये होता है, वो तो कराते हैं, लेकिन जो भी भोजन ग्रहण करता है उसका वो पुण्य उसके पास जाता है, वो पुण्य उसके पास जाता है।
कोई तीर्थ यात्रा कराते हैं, हमारे बड़े बड़े हमारे सेठ लोग तीर्थ यात्रा कराते हैं, वैष्णो देवी दर्शन कराने गए, खाटू श्याम दर्शन कराने गए, अयोध्या जी दर्शन कराने गए, मथुरा दर्शन, बोले आने जाने का भोजन पानी सब हमारी तरफ से। हम जाते हैं बड़ी प्रसन्नता से, हाँ फ्री में है, चलो घूम के आते हैं। लेकिन हमने अपने जीवन का जो सत्कर्म है उसको दे दिया, हमें पता ही नहीं चला। हमने खुशी खुशी अपना सत्कर्म उसको दे दिया और उसके जीवन के जो पाप है वो हमने ले लिए। इसीलिए फ्री से बचना चाहिए। फ्री में जो चीजें उपलब्ध होती है ना, वो चीजें नहीं। हाँ, आप भंडारा खाने गए, थोड़ा सा राशन पानी दे दिया, थोड़ी सी सेवा कर दी, अगर राशन पानी नहीं दे सके तो वो पुण्य आपका बराबर। और अगर आपने कर दिया तो इसीलिए बताते हैं, अच्छा व्यक्ति जो बुरे काम होता है वो छुप के करता है, बुरे काम कभी नहीं बताता। कोई शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, डकैती मार रहा है, लूट मार कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, वो बताएगा थोड़ी कि मैंने ऐसा किया है। और जो बता देगा उसका कल्याण हो जाएगा, पर कोई बताता नहीं है। अच्छे कामों को तो हर कोई बताता, भर सकते हैं। हमने इतना दान किया है, पता है हमने इतने पंडितों को खिलाया था, ये काम किया था, इतना सब कुछ किया था, हमने उसको मकान बना के दे दिया, हमने उसकी शादी में बढ़ चढ़ के योगदान दिया था, हमने ये किया। पर कोई ये कहेगा हमने ये भी गलत काम किया था? वो कोई नहीं कहेगा। तो जब वो कोई नहीं कहेगा तो उसके पापों को क्षमा करने के लिए उतने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है कि इसके जीवन में कोई शुभ अशुभ कर्म रह गया हो तो उसको भगवान क्षमा करे। और धन में सबसे बड़ा पाप होता है, धन में सबसे बड़ा पाप होता है। एक हमारे इसमें इसी में जैसे होता है, वो होता है शैयादान, जो मैंने बताया था 13वीं में। शैयादान में सबसे मूल्यवान वस्तु पता है क्या होती है? आजकल हमारे पंडित भाई, बुरा मत मानिएगा, ब्राह्मण भाई सब बैठे हैं, शैयादान में सबसे मूल्यवान वस्तु सोना होती है। नोट होता है, नोट 2-2 हजार के, और वो नोट आदमी छिपा के रख लेता, वो दिखाता नहीं। गद्दा बिस्तर तकिया तो दिखा देता है कि ये चीजें मिली है, वो नहीं दिखाता है कोई कि वो चीजें मिला। और उसी में सबसे ज्यादा पाप होता है, उसी में सबसे ज्यादा पाप होता है। तो धन में सबसे बड़ा पाप माना गया है। और धन की इसीलिए कहते हैं, उस धन को पवित्र करने के लिए, उस धन का सदुपयोग करने के लिए हमें जो है सत्कर्म करना चाहिए। हमें जो है हवन कराते हैं, सैयादान देते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो जीव के जो भी शुभ अशुभ कर्म रह गए हों उन कर्मों की तृप्ति के लिए ये कार्य किया जाता है, जिससे कि उसने जागृत अवस्था में जो पुण्य न किया हो उसके फलस्वरूप ये पुण्य उसकी आत्मा को मिले, उसको मिले, जिससे कि उस जीव का कल्याण हो जाए। तो उतने लोक उत्सव के द्वारा, मतलब कि तब ये बोले उसकी सदगति के लिए किया जाता है, ना कि एक उत्सव के लिए। मुझे बड़ी संतुष्टि हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई, ये तो आपने बड़ा ही अच्छी बात बताई, बड़े ही सत्कर्म वाली बात बताई है कि जीव के कल्याण के लिए, जीव की सदगति के लिए ये कर्म किया जाता है। अब क्या है कि अच्छा, धन की 3 गति होती है, पैसे की 3 तरीके बताए गए हैं। अब आजकल मैंने कहना नहीं चाहिए, जो जितना भगवान जिसको देते वो धर्म से उतना ही दूर भागता है, और जिसके पास जितना कम होता वो उतना ही धर्म के पास जाता है। धर्म माने क्या? धर्म माने होता है, दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता नीर, पाप से लक्ष्मी कह गए दास कबीर। दान देने से धन नहीं घटता है, लेकिन क्या कहता है, आदमी जब कोई शुभ काम करना होता है ना तो हाथ को खींचता है, मेरे पास ये समस्या है, ये परेशानी है, ये दिक्कत है। और कहीं कोई गलत काम करना होता है, वहां पर बड़े ही प्रसन्नता से उन कार्यों को करता है। तो आदमी जहां पे जैसी बुद्धि लगाएगा वैसे ही भगवान उसको सदगति प्रदान करेंगे, वैसे ही उसको करेंगे। तो कहते हैं धर्म की 3 गति होती, दान भोग नाश। या तो दान पुण्य कर लो, या तो अपने ऊपर खर्चा करो, नहीं तो नाश होना लिखा है। नाश होने का मतलब क्या है? कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, बीमारी, इसमें पैसा जाना है। तो कहने का अर्थ क्या है, मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि कोई आपको ठगे उससे पहले स्वयं अपने आप को ठग लो। ठगने का अर्थ ये होता है कि आपको पता है कि जो चीज हमारी नहीं है उस चीज में आप अपनी ममत्व जगाए बैठे हो, उस चीज में ये सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ है, वही आपके दुखों का कारण है।
तो ये बात होगी, इसलिए सत्कर्म किया जाता है। अब बात आती, एक जगह और बात आई, क्या जो शरीर छोड़ चुका है, हम उसके निमित्त जो कर्म कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसे उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उन भोगों की प्राप्ति होती है? और ये क्यों किया जाता है? तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आत्मा की सद्गति के लिए, आत्मा की सद्गति के लिए जो भी दान पुण्य भागवत पुराण किया जाता है, ये उसको मिलता है और उसको अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। और अगर शुद्ध मन से, सात्विक भाव से, सात्विकता के द्वारा उसके लिए जो कर्म किया जाता है, उसको वो परम गति के लाभ पहुंचा देता है, परम गति की ओर अग्रसर कर देता है। इसलिए ये कर्म किया जाता है। अब जैसे श्राद्ध होता है, साल में जो श्राद्ध की तिथि आती है 15 दिन का, अब उसमें लोग, कई लोग कहते हैं पंडित जी हमारे तो पूर्वज काफी पहले, अब क्या उनको ये चीजें प्राप्ति होती है? तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि उनको उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है, होती है, होती है। और किसके द्वारा होती है ये भी बताया गया है, कि बताते हैं कि श्राद्ध के दिनों में जो भी ब्राह्मण को आप भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं, उनके रूप में पितृ देवता वास करते हैं और वायु रूप में, हवा के रूप में आकर के वो अपना भाग ग्रहण करके चले जाते हैं। उनके लिए जो आप जो भी कुछ करते हैं वो उसको स्वीकार, और सबसे बड़ा उसका अर्थ क्या, श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा, प्रेम, भावना। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपके मन में प्रेम है, सात्विकता का भाव है, उसे ही वो ग्रहण करते हैं। और जो कोई अपने श्राद्ध के, अपने पूर्वजों की तिथि पर उनके लिए कुछ करता नहीं है, उनको कोप का भाजन करना पड़ता है, उसको बनना पड़ता है। तो इसलिए इन कर्मों को किया जाता है। अब बात आती है, सात्विकता की बात हो गई, दान धर्म भोग। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब जब, और एक चीज और आजकल सबसे ज्यादा मेरे मन में ये बातें होती हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, मुक्ति की मिल गई, सद्गति की प्राप्ति हो गई, तो आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल ये है, स्वर्ग की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही। कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है ना, तो कभी उसकी बुद्धि परिवार में लग गई, कभी उसकी बुद्धि पैसे में लग गई, कभी उसकी बुद्धि दुश्मनी में लग गई, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, कभी उसकी बुद्धि स्त्री में लग गई, मैंने इसको चाहा था वो नहीं मिली, कभी उसकी बुद्धि जो है मकान दुकान में लग गई, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, हमारे इस जन्म में हमारी पत्नी, बच्चे, पुत्र, भाई, बंधु बांधव, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, क्या ये सदा के लिए है? सदा के लिए कोई नहीं। सदा के लिए सिर्फ हमारी आत्मा है और कोई नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि इस जन्म से पहले हम कौन थे, कहां थे, क्या थे, और इस जन्म के बाद हम कौन है, कहां थे, कहां जाएंगे। अर्जुन को जब अभिमन्यु मारा गया, तो अपने इकलौते पुत्र को जब उन्होंने सुना कि मेरे पुत्र का वध हो गया है, वो बड़े ही जाकर के बड़े ही दुखी हुए। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी वो दुखी हुए, क्योंकि दुख के समय में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, आदमी की बुद्धि जागृत नहीं होती है, वो ये नहीं समझ पाता आत्मा परमात्मा के बारे में। अब इसके ऊपर बता रहा हूं, जैसे हमारे घर में अनहोनी घटना हो, तो उसके बारे में बता रहा हूं कि इस जन्म से पहले वो आत्मा कौन थी, कहां थी, इस जन्म में आकर के उस आत्मा ने हमारे पुत्र पुत्री के रूप में, हमारे परिवार के रूप में जन्म ग्रहण किया और हमें अचानक दुख के सागर में छोड़ करके चले गए। इसका अर्थ ये होता है, जिसके साथ जितना संबंध लिखा है उतना ही संबंध होना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अभिमन्यु अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने सुना है कि आप भगवान हो, मैंने सुना है कि आप भगवान श्री कृष्ण हैं, आप सब कुछ जानते हैं, एक बार मेरे पुत्र से मुझको मिलवा दीजिए। ये बड़ी प्रार्थना है मेरी कि एक बार मेरे पुत्र से मुझको मिलवा दीजिए।
भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो इस बात का तो तुम्हारी बात को मैं अवश्य मानता हूं। ठीक है। उन्होंने सशरीर अर्जुन को स्वर्ग में ले गए भगवान कृष्ण, और सशरीर दिखाया कि वो देखो तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है देवताओं की पंक्ति में, यानी कि देवताओं की लाइन में बताया कि वो देखो तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है। अर्जुन ने दौड़ करके कहा कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, कह करके जैसे ही गले लगाने को हुआ, अभिमन्यु ने कहा आप कौन है? बोले बेटे तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मुझे नहीं समझ रहे हो। बोले कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? बोले ना मैं आपका बेटा तो वहां तक था पृथ्वी में, अब मैं आपका बेटा नहीं हूं, अब मैं यहाँ का वासी हूं। और बोले वो आत्मा का संबंध था इतना कि आपका मेरे उतना तक संबंध था। तो वस्तुतः ना कोई किसी का पुत्र होता है, ना कोई किसी की पुत्री होती है, ना कोई किसी की पत्नी होती है, ना कोई किसी का पति होता है, ना कोई किसी का परिवार बांधव होता है। वस्तुतः आत्मा ही आत्मा की अपनी मतलब की परमात्मा का होता है। और हमारा जो सबसे बड़ा संबंध है ना, हमारा जो सबसे बड़ा परिवार है ना, हमारा जो सबसे बड़ा मित्र है ना, वो ईश्वर है। अब पूछेंगे ईश्वर कैसे है? क्योंकि हम अपने कर्म अनुसार, हमने जैसा कर्म किया था उसी के अनुसार भगवान ने हमें उस जाति में जन्म दिया। बेटा आपको थकावट हो रही है, आप नीचे चले जाओ, आराम कर लो, ठीक है। हमें उस जाति में जन्म दिया, ठीक है बेटा। हमने जैसा कर्म किया, हमने जैसा कर्म किया हमको ऐसे पत्नी पुत्र भाई बंधु दिए। हमने जैसा कर्म किया हमको व्यवसाय दिया। हमने जैसा कर्म किया वैसा हमको नातेदार दोस्त मित्र रिश्तेदार दिए, ठीक। तो कर्मों के अनुसार हमें उन वस्तुओं की प्राप्ति हुई। अब अगर इसमें हम ये समझ ले कि ये मेरा है, तो यही दुखों का कारण है। अब लोग अगर ये बोले कि हाँ भाई पंडित जी आप अगर ये कहते हो कि वो हमारा नहीं, तो हम किसको समझे हमारा है? ये भी बात है ना कि हम किसको समझे कि वो हमारा है, किसको माने कि वो हमारा है। आप तो कह रहे हो हमारा है ही नहीं, तो यानी कि अगर कोई हमारा परिवार को उसको हम छोड़ दे, अगर कोई हमारा कोई मित्र है भाई बंधु उसको हम त्याग दे, अरे भाई तुम तो आत्मा हो, तुम तो आत्मा हो, एक दिन पैदा हुए थे एक दिन मर जाओगे, तुमसे क्या प्रेम करना? प्रेम करना तो ईश्वर से करना। हम अपनी पत्नी से बोले अरे तुम तो एक आत्मा हो, अपने पति से बोले, बच्चों से, नातेदार रिश्तेदार दोस्त मित्र से बोले तुम तो एक आत्मा हो, हम तुमसे क्या प्यार करेंगे? हम तो उससे प्यार करेंगे, भगवान श्री हरि से प्यार करेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आपको अपने पत्नी को भी मानना है, बच्चों को भी मानना, परिवार को भी मानना, नाते को भी मानना, रिश्तेदार को भी मानना, समाज को भी मानना, घर को भी मानना, परिवार को भी मानना। लेकिन कैसे मानना, इसकी बात बताने जा रहा हूं। कैसे मानना है ये सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए मानना है। गीता का सबसे बड़ा धर्म बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कैसे मानना है? आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। आसक्ति रहित होकर के कैसे? जैसे कि मैं इस बेड पर बैठा हुआ हूं, मुझे पता ये बेड मेरा नहीं है, पर अगर हमने ये सोच लिया ये बेड हमारा है तो वही दुखों का कारण है। अब मैं सोचूं कथा हो गई, हाँ जी बेड भी ले चलता हूँ, ये भी ले चलता हूँ, वो भी ले चलता हूँ। बोलेंगे पंडित जी तो बड़े लालची है, आए तो आए, ये भी ले गए, वो भी ले गए, सब कुछ उठा ले गए। ऐसे पंडित जी से तो दोबारा न मिलवाना भगवान। इतने पंडित जी, कई जगह तो हमने सुना पंडित जी फल फ्रूट मिठाई सब ले गए। बोले पंडित जी प्रसाद, बोले प्रसाद कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग। बोले ऐसे पंडित जी लालची। अब अगर वहीं पर हमने सोच लिया कि हमने सिर्फ मुझको कथा तक ये अवसर मिला है, भगवान ने हमको ये अवसर प्रदान किया। एक तो सबसे बड़ा अवसर क्या किया? ब्राह्मण के परिवार में जन्म दिया। पिछले जन्म में हमने कोई ऐसा काम किया होगा कि हमको भगवान ने ब्राह्मण के यहाँ पैदा किया। अच्छा, ब्राह्मण होने के बाद में ब्राह्मण का कर्म मिलना बड़ा मुश्किल है। आजकल हमारे ब्राह्मण भाइयों के लड़के कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, अब उससे कहा जाए भैया पंडिताई करोगे? ना 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 ना, पंडिताई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? अरे उसमें ये सब ऐसे वैसे। क्यों? अपने धर्म से इतनी घृणा,
अपने धर्म से इतनी दूरी, बल्कि ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि ब्राह्मण का होने के बावजूद भगवान ने अपने पूजा पाठ का अवसर हमें प्रदान किया है। अब इनका पूजन तो सारा विश्व करता है और उनका पूजन करने का अधिकार हमें मिला है। तो जो सारे विश्व का मालिक है, अगर वो मेरा बॉस हो जाएगा तो वो अच्छा है कि एक छोटा सा व्यक्ति मेरे पास हो जाएगा वो अच्छा है। जैसे हमें कोई काम कराना हो तो अगर हम प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को पकड़े तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि छोटे से नेता को पकड़े तो ज्यादा बेस्ट। काम तो वो एक बार में कर देंगे। कहने का अर्थ क्या है कि हम तो उसके नौकर हैं जो सारे दुनिया को दे रहा है, जो सारे विश्व का भरण पोषण कर रहा है। तब हमें किस बात की चिंता, हमें किस, तो हमें ये, अगर हम ये मान के चले कि हमको एक तो ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला, ब्राह्मण का कर्म मिला, ब्राह्मण की उपाधि मिली, और एक न एक दिन इनका पूजन करते करते, एक न एक दिन इनका नाम लेते लेते इनकी भक्ति को पा जाऊंगा, इनकी शक्ति को पा जाऊंगा, इनके सामर्थ्य को पा जाऊंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। और मुक्ति नहीं चाहिए, इनकी कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। तब ये हो गया पुण्य। लेकिन अगर हमने उसी में जोड़ लिया, आहा हम यहाँ पूजन करने जा रहे हैं, इनके यहाँ कितनी दक्षिणा मिलनी चाहिए, इनके यहाँ कम मिलेगा, ना 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 इनके यहाँ नहीं जाना, किसी और को भेज दो। कहीं पे ज्यादा, अरे ये तो बड़े सेठ जी हैं, बड़ा अच्छा अच्छा माल मिलता है, जाओ यहाँ पे। वो हो गया लोभ, वो हो गया स्वार्थ। तो कभी भी ये भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो। तो कहने का अर्थ इसी तरीके से भगवान ने जो हमें दिया है उसमें संतोष माने। और दूसरी बात क्या है कि आसक्ति रहित होकर के कर्म करें। ये समझिए मेरा नहीं है तो मेरा, ये कर्म करने का। मेरे गुरुजी कहते, जिन्होंने मुझे वेद मंत्र सिखाया, जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया, वास्तु सिखाया, पूजा पाठ सिखाया, वो कहते हैं कि सर तुम कभी भी कोई पूजा पाठ करो, जाकर के सिर्फ एक काम करो। बोले, मैं कहा क्या गुरुजी? बोले अपना कर्म समझ के काम करो। कर्म समझ के कि तुम्हारा नौकरी है पूजा पाठ करना। अब तुम अपनी नौकरी कितनी ईमानदारी से करते हो, तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर देख रहा है। अब तुम जान लो कि तुम कैसी नौकरी कर रहे हो। अच्छी नौकरी करोगे, अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा जो है क्या बोलते हैं, जो आगे बढ़ोगे, हैं? तो इसी तरीके से आदमी को ये समझना चाहिए, आसक्ति रहित। अब अपने हम परिवार के बारे में बोलते हैं, आसक्ति रहित होकर के। जैसे कि अब मैं जानता हूं कि ये मेरा नहीं है, और फिर भी अगर कह दूं कि मेरा है तो क्या है? अगर मैं कहूंगा मेरा है तो फिर मुझे कष्ट होगा, आपकी तरफ से भी निंदनीय होऊंगा, अपने आप से भी निंदनीय होऊंगा, समाज से भी निंदनीय होऊंगा। और अगर मेरे मन में ये बात आ गई कि ये मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए चौकी मिली है, मेरा नहीं है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तो कहने का अर्थ क्या है? आसक्ति रहित होकर के कर्म करना। भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, चाहे पैसा कम दिया हो, चाहे ज्यादा दिया हो, इज्जत कम मिली हो, सम्मान ज्यादा मिला हो, चाहे जो भी चीजें मिली हो, परिवार में बच्चे, पुत्र, बंधु, बांधव, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त, मित्र, जो भी मिला हो, ये प्रभु का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। इसको जाने कि भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ले। उसमें कभी ममत्व ना जगाए। ममत्व यानी कि मेरापन ना जगाए। मेरापन जगाए, लेकिन ये जाने एक ना एक दिन मेरे से छूटेगा, एक ना एक दिन मेरे से अलग होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कथा के बाद में एक ना एक दिन मेरे को छोड़ना है, ऐसे ही इस तरीके से मन में भावना रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन मेरे से ये चीजें छूटेंगी। वो छूटेंगी, जरूर छूटेंगी। आप चाहे जबरदस्ती पकड़ भी लोगे तब भी छूटेंगी, क्योंकि हमारे इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। इस मृत्यु लोक में काल जब आता है तो ये नहीं देखता कौन छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुत्र है, छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, सबको एक लाइन में ले लेता है वो। तो जो चीज आपको पता है कि कोई चीज हमारी सदा सर्वदा नहीं रहेगी, फिर आप अगर उसमें ममता जगाए हुए हो तो ये आपकी मूर्खता है। ये आपकी मूर्खता है कि आप उसमें ममता जगाए हुए हो। लेकिन आपको ये भी नहीं करना कि उससे अलग हो जाना है, नहीं, काम करते रहना है। लेकिन ये मन में भावना रखनी है आसक्ति। अब एक छोटे से और बता रहा हूं, जैसे कोई किराए के घर में रहता है, किराए के कमरे में, उसको पता ना कमरा हमें छोड़ना है,
और अगर वो कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? मकान मालिक की तरफ से भी बुरा बनेगा, समाज से भी बुरा बनेगा, अपनी आत्मा से भी बुरा बनेगा, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर खुशी खुशी उसने छोड़ दिया मकान, अब ये जरूरी थोड़ी है कि जब तक वो मकान किराए पे रहा, अरे यार किराए का मकान है यार, छोड़ना तो है ही है, लगा रहे तो कूड़े का ढेर, बहने तो नाले का पानी, बहने तो ये गंदगी का ढेर, क्या करना है? दूसरे का कमरा है, क्या करना है? ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये वो कमरा मिला है ना, तो हमें उसमें झाड़ू लगाना है, हमें साफ सफाई करनी है, हमें जो है बिल्कुल चमक दमक रखनी है, ऐसा करना है जैसे अपना कमरा हो। अरे छूटेगा तो कोई नहीं, पर जब तक है तब तक तो है ना। तो कहने यही भावना होनी चाहिए कि हमारे मन में जब तक है तब तक भगवान का प्रसाद समझ करके उसको लेते रहना है, और ये जानना है कि ये चीजें तो जाएगी जाएंगी, लेकिन मन में ममत्व तो नहीं लाना है, क्योंकि जितना आप जिस चीज से ममता लगाओगे उतने ही कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा, उतने ही दुखों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस ममत्व से, उस बुद्धि से आपको दूर हो जाना है, उस जो है ममत्व से जो है दूरी बनाए रखनी है। कर्म करते रहना है, प्यार सबको करना है, मानना सबको है, इज्जत सबको करनी है, लेकिन अगर मन लगाना है तो भगवान हरि के भजन में लगाना है। मन लगाना है तो भगवान हरि की कथा में लगाना है, मन लगाना है तो भगवान हरि की सेवा में लगाना है, मन लगाना है तो भगवान हरि को प्राप्त करने में लगाना है। क्योंकि हजारों करोड़ों साल पहले जिनका नाम था, आज भी जिनका नाम है, हजारों करोड़ों साल के बाद भी जिनका नाम रहेगा, हमें उनके साथ मन लगाना है। अगर मन में हमारी ये भावना आ जाएगी ना, तो हमें कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब ये बड़ा आसान भी है, बड़ा मुश्किल भी है कि मन लगाया कैसे जाए। आप संसार में मन लगाए हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये प्रभु का है सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी मेरा भी कुछ नहीं, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो क्या रह जाता है? मिट्टी का छोटा सा ढेर, और क्या रह जाता है? तो आपको जब पता है कि जब हमारा धन, मित्र, बंधु, बांधव, रिश्तेदार कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं साथ जाएगा, हमारा शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तब आप उसके साथ ममता कर रहे हो, तो सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो, सबसे बड़ी वो जो है। लेकिन आपको कर्म करना है, अब उसके साथ ममता करनी है, लेकिन ये ममता करनी है नमम, यानी कि मेरा नहीं है, ये ममता करनी है। कर्म करते रहना है। जैसे किराए के मकान में हो, पता है एक न एक दिन हमें असली मकान पे जाना है, हमें एक न एक दिन ये कमरे हमारे से छूटेगा। ऐसे ये छूटो, ये सोचो कि एक न एक दिन भगवान हमसे ये सब चीजें ले लेंगे, दिया है तो लेंगे भी, क्योंकि वो मालिक है, वो ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। तो ये समझ करके कर्म करना है। हमारे को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, हमारे को कभी कोई दुख नहीं होगा, हमारे को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है कि मतलब कि अहंकार की बस ये लगा के रखना है कि सब कुछ भगवान की तरफ से मिला हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब देखो, जिस खाने को हम खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी भोजन करते हैं, हम जो सुबह खाना पकाते हैं शाम को खाने लायक नहीं रह जाता। अभी शाम को पकाओगे, कल शाम को खाने लायक नहीं रह जाएगा। उसी अन्न से हमारी पुष्टि होती है, पुष्टि यानी कि उसी अन्न से हम पलते हैं, बढ़ते हैं। तो जब उस अन्न की नित्यता नहीं है, और उसके बाद में इस शरीर की नित्यता नहीं, जब हम पैदा हुए थे हम शिशु रूप में थे, छोटे से, फिर हम बड़े हुए, कुमार अवस्था में गए, युवा अवस्था में गए, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में आ गए। हम वही हैं, लेकिन हमारे शरीर ने कई रूप धारण कर लिए, हमारे शरीर ने कई चीजों को धारण कर लिया। तो इसीलिए हम थे तो वही, लेकिन हमारा शरीर चेंज होता रहा है। हमारे को जैसे कि अच्छा यही देखो, मोह होता है। अब कथा जो है मेरे ख्याल 10 मिनट और होनी है, उसके बाद एक भजन के बाद में, आरती के बाद में फिर जो है समापन करेंगे। तो अब ये श्राप मिल गया था कि आज से 7वें दिन जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, जिसकी मृत्यु निकट है उसको ऐसा क्या कोई कार्य करे कि जिससे उसको सद्गति की प्राप्ति हो जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए। तब जो है व्यास जी ने कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा अगर कथा का श्रावित का पान किया जाए
आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ये नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप